अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और लॉयंस की कामयाबी चैंपियंस कप के अंदर अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। चंद ही दिन बाकी हैं और इसके बाद जो है वो एक फाइनली सामने आ जाएगा कि जो इतना एक बड़ा टूर्नामेंट करवाया गया, PSL के मुकाबले पर खड़ा करने की गुफ्तगू की गई, स्पॉन्सर्स के हवाले से भी बात की गई, 5 मेंटोर्स थे, उन्होंने पाकिस्तान टीम को क्या निकाल कर दिया है, कौन सा ऐसा फ्रूट दिया है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। और जो लोग पहले से मौजूद हैं, अगर हम बात करें हमारे टॉप क्रिकेटर्स की, तो उनके लिए बहुत कम वक्त बाकी है। उनको टेस्ट खेलना है इंग्लैंड के साथ। चंद ही दिन के बाद जो है वो टेस्ट जारी हो जाएगा मुल्तान में और उसके बाद फिर रावलपिंडी में। और कंडीशंस के एतबार से क्या स्क्वाड ठीक था या नहीं था, इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ सेट पर दो बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते चलें वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। दूसरी जानिब नाज़िम मेरे साथ मौजूद हैं, राय अज़लान, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और बहुत ही अमेजिंग सा इनका नॉलेज होता है। घूम घुमा कर कहीं ना कहीं पास्ट की ऐसी बात सामने ले आते हैं कि मैं खुद भी अमेजिंग हो जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। और सबसे पहले अज़लान, क्योंकि आप फाख्ता के रंग में इस वक्त आप मौजूद हैं, मिलते जुलते तो आपसे शुरू कर लेते हैं। मैं पहले तो ये जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें, क्योंकि टेस्ट इसके बाद जारी होने वाला है, कल से स्क्वाड पर बहुत बात हो रही है। कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला शफीक को दोबारा से शामिल कर लिया गया, इमाम शामिल हो सकता था। फिर अगर हम देखते हैं तो नुमान अली को शामिल किया गया, नुमान की जगह पर आप जाहिद महमूद को भी शामिल कर सकते थे। कुछ ऐसे नए प्लेयर्स भी थे जिनको हम मौका दे सकते थे, जिन्होंने मतलब चैंपियंस कप में प्रूव की है अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई किया है। तो कैसे देखते हैं आप स्क्वाड को? देखिए, ऑब्वियसली जब भी स्क्वाड सिलेक्ट होता है तो उसमें होता यही है कि वो सिलेक्ट 15 होते हैं, जो सिलेक्ट नहीं होते वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर ऑब्वियसली कुछ की हमायत होती है, कुछ की नहीं होती है। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ने मुल्तान में टेस्ट खेला था तो जाहिद के 6 आउट थे उस टेस्ट मैच में, अबरार के ऑब्वियसली 11 आउट थे उस टेस्ट मैच में। तो नज़र ये आ रहा है कि रिस्ट स्पिनर को थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। सबसे ज़्यादा आउट भी यहाँ पे कनेरिया के हैं 22, बट वो उस टाइम के हैं जिस टाइम का डेटा बड़ी हद तक आउटडेटेड हो चुका हुआ है। इस चीज़ को अगर जहन में रखा जाए तो मे बी वो एक रिस्ट स्पिनर ऑप्शन के तौर पे देखा जा रहा था। लेकिन हमारे साथ हुआ ये है कि जो बांग्लादेश वाली सीरीज़ है उसमें से हम शायद थोड़ा सा डर गए कि लेफ्ट आर्म स्पिनर का ना होना हमें बहुत बुरी तरह से नुकसानदेह साबित हुआ। बिकॉज आखिरी इनिंग में जिस तरीके से शाकिबुल हसन ने बॉलिंग की, वो बहुत बड़ा बॉलर है ऑलरेडी, बट एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की ऑप्शन होनी चाहिए थी। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर के बगैर टेस्ट मैच में नहीं जा सकते। सो चाहे उस चीज़ को जहन में रखते हुए सबसे इस वक्त के जो भी हमारा उस वक्त पूल है उसमें जो सबसे सीनियर लेफ्ट आर्म स्पिनर मौजूद हैं, जो कि अभी 37 साल के हैं, टेस्ट मैच के दौरान वो 38 साल के हो जाएंगे, उनको टीम में शामिल किया गया है। ही इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर, वेरी कनाइविंग बॉलर, बड़े समझदार बॉलर हैं वो। और उनकी एक टाइम पे जब टीम में आए थे बड़ी वो डंडी पट्टी आए थे, बिकॉज वो थ्रू आउट परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। सो एक फैक्टर है, लेकिन वो एक अरसे से क्रिकेट नहीं खेले हुए हैं, तो वो एक चीज़ देखने वाली होगी। प्लस बहुत ज़्यादा रिलाय हम कर रहे थे एज अ स्पिनर जस्ट ऑन अबरार, एंड ज़बरदस्ती हम रिलाय कर रहे थे ऑन सलमान अली आगा। ही इज़ अ वेरी डिसेंट बॉलर, लेकिन मे भी बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे थे। सो अगर थोड़ी सी भी टर्निंग ट्रैक हुई तो वी माइट गो विद 2 स्पिनर्स एंड 2 फास्ट बॉलर्स एंड 1 ऑलराउंडर। बिल्कुल सही बात है, बनता भी यही है। लेकिन स्क्वाड को अगर हम देखते हैं तो बदोबदी वाले स्पिनर्स भी हमें नज़र आते हैं इसके अंदर, और फास्ट बॉलर्स तो हैं ही। कादिर, डोंट यू थिंक कि कामरान गुलाम की इतनी एक बड़ी परफॉर्मेंस, पहले भी उनको शामिल किया, फिर उसके बाद उनको कह दिया गया कि नहीं आप शाहीन्स को वक्त दें, उनको कैप्टन बना दिया गया, मौका नहीं दिया गया। उसके बाद फिर वक्त ही बहुत कम था, एक दिन में तो हम जज कर भी नहीं सकते हैं कि कौन सा प्लेयर कितने कैलिबर का है। लेकिन अभी चैंपियंस कप के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। डोंट यू थिंक कि कामरान गुलाम को शामिल होना चाहिए था? देखें, हक हमेशा से मारा जाता है प्लेयर का, और चाहे वो पुराने आप दौर देख लें, अभी रिसेंट पास में देखें जो सीरीज़ हम हारे हैं, जो हमें घर में घुस के उन्होंने मारा है बांग्लादेश ने, और ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि हम इधर 2-0 हुए हैं अपने ही घर में, अपनी ही बनाई हुई पिचेस पर, और बाद में हम बयान दे रहे हैं असिस्टेंट कोच के जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी कि हम पिच नहीं हम रीड कर सके। तो भाई पिच रीड किसने करनी है? पिच रीड उसने करनी है जो आगे ग्राउंड मैन है, जो पिच बना रहा है, वो भी आप लोगों के अपने हैं। तो फिर आप लोगों को चाहिए कि अगर आप लोगों ने बहाने ही ढूंढने हैं तो फिर आप लोग बहाने ढूंढते रहें, आप डेली नया स्क्रिप्ट तैयार कर लें, उसके मुताबिक आप लोग एक्टिंग करते रहें। आप देखें कि जो बांग्लादेश के खिलाफ इमामुल हक को ड्रॉप किया पहले इन्होंने, फिर उसके बाद आपके स्पिनर्स पर रिलाय नहीं किया गया। आपने ये नूरा गश्ती चलाई रखी कि जी आमिर जमाल आ रहे हैं, आमिर जमाल जा रहे हैं, इब्रार आ रहा है, इब्रार जा रहा है। मतलब यार ये कोई ड्रामेबाजी है। पाकिस्तान की टीम है, आप आमिर जमाल को अगर आपको पता है कि नहीं फिट है तो फिर आप एक दफा छोड़ दो यार उसको। मतलब आप बार बार उसको रखने की क्या जरूरत है? आमिर जमाल फिट है, उसने आप परफॉर्मेंस दी,
आगे चैंपियंस कप में दिखाया, उसने बॉलिंग की, आपने उसको रख लिया। आप अगर वो आपकी पसंद नापसंद के चक्कर हैं, अगर आपने बुजुर्गों की पाकिस्तान बुजुर्ग टीम बनानी है, आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं बनानी, अगर आपने पाकिस्तान बुजुर्ग टीम बनानी है जिसमें बुजुर्ग लोग भी डाले हुए हैं, आपने काफ़ी सीनियर्स लोग डाले हैं, तो फिर आप लोग जूनियर्स का हक क्यों मार रहे हैं? आपकी सिलेक्शन कमेटी को पता है कि काफी लोग परफॉर्मेंस दे चुके हैं, टेस्ट में ये लोग परफॉर्मेंस दे चुके हैं, गिलेस्पी अभी नए आए हैं, उनको नहीं पता कि आपके कौन कौन से परफॉर्मर्स हैं। आप उनकी लिस्ट देंगे तो फिर आपको पता लगेगा। आपके पास सबसे पहले आपकी जो गलती और भंड हुआ वो ये हुआ कि आप लोगों ने चैंपियंस वनडे कप करवाया। आपकी इंग्लैंड की सीरीज है, आपको पता है कि अभी रेड बॉल सीरीज चलनी है, अभी बांग्लादेश आई है, फिर ये है, तो आप उस लिहाज से करते, आप ना रखते 4 डे कप, आप 3 डे कर लेते, 3 डे अनाउंस करवा देते, आपको कम से कम पता लगता कि ये लड़का इस चीज के लिए एलिजिबल है। देखिए डोमेस्टिक में जो परफॉर्मेंस देने वाला खिलाड़ी है, आप लोगों ने चैंपियंस वनडे कप करवाने का मकसद ये था कि आपके पास एक लॉट निकले, ठीक है, आपके पास एक चैंपियंस निकले, आपके पास परफॉर्मर्स निकले, तो आपके पास परफॉर्मर्स फिर वही हैं जो आप पुराने बांग्लादेश से हारे। आपके पास, आपने शाहीन को ड्रॉप किया, आप शुक्र है शाहीन को आप लोगों ने डाल लिया स्क्वाड में, ठीक है। पहले ये टेस्ट की अनाउंस हुई है टीम, अच्छा, फिर उसकी चीज ये है कि ओवर कॉन्फिडेंट जो है ना हमारे कप्तान और हमारे कोचेज और हमारा जो मैनेजमेंट स्टाफ है ओवर कॉन्फिडेंट है प्लेयर्स को लेके। अच्छी बात है, मौका दे भाई, आप साइम अयूब को 1000 मैचेस खिलाएं मेरी तरफ से, तो आप अब्दुल्ला शफीक को जो है वो 100 मैचेस खिलाएं, लेकिन वो परफॉर्मेंस तो दें ना। आप उनका क्यों हक मार रहे हैं जो ऑलरेडी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, जो परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो किसका दरवाजा खटखटाए। आप देखें कि गुज़श्ता रोज जो है वो मुझे खुशी हुई है कि लायंस की जो टीम के आप देखें 120 150 पर आउट होना शुरू हो गए थे खिलाड़ी। अब वो बॉलर्स ने आके बचाया काम, इनका स्कोर 263 तक लगाया, जिनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अहमद दानियाल लाहौर कलंदर्स की प्रोडक्ट है, कलंदर्स की जो परफॉर्मेंस सेंटर है वहां पर वो उसने तरबियत हासिल की। आकिब जवेद ने वो हीरा ढूंढा, वो टेप बॉल खेलते थे। अहमद दानियाल को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अहमद दानियाल ने कल परफॉर्मेंस बैटिंग में भी दी, ठीक है। आपका डोमेस्टिक प्लेयर है ना, वो एक डोमेस्टिक को स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। आपके कायदे ट्रॉफी भी खेलता है, आपके वनडे कप भी खेलता है, नेशनल T20 कप भी खेलता है। खुशी इस चीज की है कि यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल, चाहे वो शरोन सराज हों या वो दूसरे जितने भी लड़के हैं जो जूनियर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो अपने ऑनरशिप ले रहे हैं, बिल्कुल, वो उसको ऑन कर रहे हैं। बाबर नहीं है टीम में, नहीं है, शान नहीं है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ने दिया स्टालियंस की टीम ने, बल्कि ज्यादा रन हुए। हारिस ने बड़ी अच्छी कप्तानी भी की, दूसरी साइड से इमाम ने भी बड़ी अच्छी कप्तानी की, स्पिनर्स लगाए। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों ने चैंपियंस वनडे कप करवाया है, उसमें कामरान गुलाम परफॉर्मेंस दे रहा है, उसमें 2-3 और मैंने देखे हैं बैटर्स उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो वो क्यों नहीं है भाई टीम में? आपने सिर्फ कामरान गुलाम को साइड पे लगाना था। क्या मकसद क्या है आपको उसका साइड पे लगाने का? आपके पास मिडिल ऑर्डर में है कौन? आपने मुड़ चोड़ के साइम अयूब, आप अब्दुल्ला शफीक, भाई बस कर दो, कितने चांसेस देने हैं? अगर आपने इमामुल हक को स्लो इंटेंट की वजह से बाहर निकाला ना, तो फिर आप अब्दुल्ला शफीक और आप साइम अयूब और बाकियों का भी इख्तिसाब करें। आप ये पसंद नापसंद का कल्चर ना बनाएं कि बाबर आजम का करीबी है इसको कुड़े लाइन लगाओ। इमामुल हक को स्लो इंटेंट की वजह से नहीं लगाया। मुझे ये बताएं, स्लो इंटेंट किसने नहीं शो की? शान मसूद ने नहीं शो की, उसने अब्दुल्ला शफीक ने नहीं शो की, साइम अयूब ने नहीं शो की है ना। लेकिन भाई आप लोग एक बंदे के ऊपर टारगेटिंग क्यों कर रहे हो? उसको टारगेट क्यों कर रहे हो कि वो बाबर का करीबी है? आहिस्ता आहिस्ता करके साइड पे सारों को आपको लगता है कि जो वन एंड ओनली रीजन इज दैट कि बाबर इज क्लोज यार स्लो इंटेंट की मुझे ये बताएं रीजन क्या है? अगर स्लो इंटेंट हो, ये साथ बैठे हैं मेरे, ये PSL में भी जानते हैं कि PSL में ये एक टीम के मीडिया हेड करते हैं, उनको पूछें कि ये जब कोचिंग स्टाफ होता है तो वो सारों को इक्वल लेके चलता है। वो उनको बताता है कि भाई आपका ये, आपने ये टारगेट है, आपने ये अचीव करना है। प्रैक्टिस में भी उनको एक टारगेट दिया जाता है, सेट किया जाता है, गोल सेट किया जाता है कि आपका ये है, आपका ये रोल होगा, आपका ये रोल होगा। तो भाई आप साइम को कहें ना, आप अब्दुल्ला शफीक को कहें कि स्लो क्यों खेल रहे हो? निकालते ना इस स्क्वाड में। आप लोगों ने T20 वर्ल्ड कप से देख लिया। देखिए नो डाउट 25 करोड़ अवाम में से टैलेंटेड लोग ही आगे आते हैं। इतनी भी पर्ची सिस्टम नहीं चलता जितना लोग समझते हैं कि जी हम जो है फोन करेंगे और चेयरमैन को फोन करेंगे या चीफ सिलेक्टर को फोन करेंगे, हमारा लड़का डाल जाए। ऐसे नहीं होता। आपके पूरी अब जो डिजिटल दौर है उसके मुताबिक आपकी परफॉर्मेंसेस निकलती हैं। आपकी जो परफॉर्मेंसेस स्टैट्स आपके आते हैं, जो आपने स्टैटिस्टिक्स रखे हुए हैं लोग वाले,
वो क्या करते हैं उनको नहीं पता, वो आगे गिलेस्पी को नहीं गाइड कर सकते कि भाई ये जो जाहिद महमूद है इसने इतनी विकेटें ली हुई हैं, हाँ। ये टर्निंग ट्रैक्स हैं, यहाँ पे स्पिनर्स को चाहिए। आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट में मारे गए जब बांग्लादेश के खिलाफ आपने 4 फास्ट बॉलर शामिल किए, आपने 1 स्पिनर खिलाया, ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो दूसरी साइड से जो ओपोनेंट टीम थी वो स्पिनर्स ने डोमिनेट किया। तो आप लोगों को जब नहीं, पहली बात यह है कि गेम अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस इनको जीरो है, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे वो टीम मैनेजमेंट हो, सॉरी टू से चाहे वो हेड कोच हो। हेड कोच जो है उसको गेम अवेयरनेस बाहर के मुल्कों की है, उसको तेज पिचेस की है, उसको एशियन कंडीशंस की नहीं है। अब जो जदीद दौर है उसके मुताबिक आपको कम से कम प्लेयर्स को तो खुद पता होना चाहिए ना, प्लेयर्स को अपने साथ भी लॉयल होना चाहिए। कनेक्शन कैंप में जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक तो आ गया कि बड़ी पॉजिटिविटी रही है, प्लेयर्स ऐसे रहे हैं, बड़ा खुश रहो माहौल। हाँ। अंदर देखें, अंदर उसमें अंदर चीजें जो हैं आप लोगों ने पूरी दुनिया के सामने पता है भाई इख्तलाफात है पूरी दुनिया को, लेकिन आप लोग ये ना बयान करें ऑफिशियली तौर पर कि भाई इख्तलाफात हैं टीम में। कम से कम आप तो अपनी इज्जत रखें ना भाई। आपने कनेक्शन कैंप रखा नहीं, हुआ कनेक्शन है, कैंप बहुत अच्छी बात है, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं कि ये होना चाहिए। व्हाई इन लाहौर? नहीं, ये देखें ये होना चाहिए ना, ये कनेक्शन कैंप लाहौर हो, दुबई हो, पतियाटा हो, भूरबन हो, जिधर मर्जी हो, होना ये चाहिए कि आप प्लेयर्स को बुलाएं, उनकी भी सुने। साइंसदान सामने फटे हुए बैठे हुए थे ना जो पीसीबी के, उनको भी चाहिए कि वो उनकी सुने, प्लेयर्स की, उनके ऊपर चुतराहट ना करें। अब प्लेयर्स का एक गिला ये है कि जी हमें आपने लीग्स का एनओसी तो दे दिया 2 का, 2 खेलने की इजाजत दी है, ठीक है, हमने मान भी लिया, लेकिन कम से कम हमें टाइमली तो अपडेट करें ना। फखर जमान बोले, बाकी भी क्रिकेटर्स बोले कि भाई आप लोगों को हम एनओसी मांगते हैं, आप एनओसी 15 से 20 दिन के बाद जाके रिप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद खामोश हो जाते हैं। तो कम से कम हमारे साथ कम्युनिकेशन गैप ना हो, ठीक है। हमारे पास जो प्लेयर्स के आपस में अब प्लेयर्स जो कनेक्शन कैंप में होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और जो कोचेज हैं उनको आइंदा आने वाली सीरीज के बारे में बात करनी चाहिए थी, और उनको प्लेयर्स को तो कह दिया गया कि ये दोनों कप्तान हैं, इनको मानना है। पहला मकसद ये है कि साइम अयूब का वहां पे आना नहीं बनता था, नसीम शाह वहां पर थे नहीं, जो आपके टॉप नसीम शाह आपके एलीट प्लेयर्स में आता है, प्लैटिनम कैटेगरी है, उसको आना चाहिए था, ठीक है, वो नहीं था। साइम अयूब का नहीं बनता था, दो क्रिकेटर्स और थे, उनका अभी नहीं बनता था, वो जूनियर। शादाब का क्या लॉजिक था? शादाब तो अभी ये टेस्ट में भी नहीं है, प्रोबेबली उनको आगे मैं सिर्फ इस चीज को समझता हूं कि अगर आपके पास स्पिनर्स आप लोगों ने इस तरह हक मारना ना, चाहे वो उस्मान कादिर हो, जाहिद महमूद हो, आपके मेहरान मुमताज हो, आपके पास स्पिनर्स हैं, आप लोग हम लोग जो है ना एक शेल से बाहर नहीं निकलते कि नुमान अली या शादाब खान, इसके अलावा तो कोई स्पिनर ही नहीं है। नहीं, तो बाकियों को भाई जाओ यार यहाँ से इस्तीफा दो, बाहर यूएस से जाए खेलो। यहाँ के क्या अच्छी बात है कि आपने चले नुमान को मौका दिया, ठीक है, आप नो डाउट, लेकिन ये मौका अजलान, इफ आई टॉक अबाउट नुमान, मुझे ये बताएं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अजलान, साजिद खान जो है, साजिद खान पे आ रहा था, ठीक है, साजिद खान जो बॉलर है वो क्या आपको विकेट्स नहीं लेके देता रहा? बिल्कुल ऐसे ही है, मूछों को ताव नहीं देता रहा ग्राउंड में खड़े होकर। प्रॉपर कैरेक्टर, वो मैच में जान डालता है। ऑब्वियसली यार, मतलब आपके पास स्पिनर की लॉर्ड मौजूद है जो कि खास तौर पर रेड बॉल स्पेशलिस्ट है, तो आप लोग उसको क्यों नहीं देखते? कादिर स्पिनर्स एक तरफ कर दें, जहदाद इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते रहे हैं, वो कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं, हमें कब मौका मिलेगा उन्हें? क्या देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं चेयरमैन साहब से एक दफा फिर गुजारिश करता हूं कि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो आपको डिफोकस कर रहे हैं और मजीद डेली की बुनियाद पर डिफोकस करते हैं। आप खुदारा इस चीज़ को समझें कि सर जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, ये आप लोगों ने चैंपियंस, आपका जो इनिशिएटिव है ये बेहतरीन है, लेकिन जो आपके आसपास लोग हैं वो आपको शायद डिफोकस करते हैं कि सर यही प्लेयर्स रह गए हैं, इसके अलावा कोई प्लेयर ही नहीं है। तो सर जो बाकी प्लेयर हैं, जो साजिद खान है, उस्मान कादिर है, मेहरान मुमताज है, बाकी जो दीगर फास्ट बॉलर्स हैं हमारे, वो किधर जाएं? अभी भी वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारे डोमेस्टिक में कामरान गुलाम और जो 2 और प्लेयर थे, सॉरी अगर आपको याद हो, तो वो अगर परफॉर्मेंस बैटर्स कर रहे हैं तो वो किसका दरवाजा खटखटाना है? दिसंबर में जाके आप लोगों ने कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी, अभी अक्टूबर में, नवंबर में जाके कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी होनी है, तो जो लोग बेचारे आस लगाए बैठे थे, जो परफॉर्मेंस दे के नजरों में आना चाहते थे, वो डोमेस्टिक में पिछले 3 सालों से भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो चैंपियंस वनडे कप में भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और लेकिन उनका स्क्वाड में नाम नहीं आया, उल्टा स्क्वाड से नाम निकाल दिया।
मतलब ये ज्यादती होती आई है। और सिलेक्शन कमेटी को खास तौर पे जो जनाब बैठे हैं सिलेक्शन कमेटी के 2 अरकान, जो 2 मेंबरान, उनको भी पूछना चाहिए कि भाईजान सिलेक्शन कमेटी मेंबरान साहब, जो चीफ सिलेक्टर तो है नहीं है, सारी चीफ हैं, जो बाकी नॉन वोटिंग वाले हैं, उनको भी पूछना चाहिए कि बॉस आप ये बताएं कि स्क्वाड जो है वो क्यों किया गया ना उस। गिलेस्पी कहता है जी हम इनको मौका देंगे, तो मौके देने का मतलब है कि इंग्लैंड से आप लोगों ने 3-0 होना है, तो 3-0 का मतलब है आप लोगों ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बाहर होना, फर्क बिल्कुल ऐसे ही है। बाहर तो वैसे फाइनल्स की रेस है, ऑलमोस्ट हो गए हैं ना। आप लोगों ने मतलब जो मजाक बनाया पाकिस्तान क्रिकेट को, आप लोगों के पास बेहतरीन हाल ये है कि एंड पे आगे जी इत्तेफाक नहीं है टीम में इत्तेफाक कैसे हो? कप्तान के पास जब राइट ही नहीं है, जब आपने हेड कोचेस को राइट दे दिया सारा, हेड कोच है आगे वो गोरे, वो आगे जो है ना उनकी अपनी ड्रामेबाजी। देखिए इत्तेफाक ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब आप इनके सर पर जो एक भूत सवार है कि हम तो कहीं पर हट नहीं सकते हैं, जब वो पीछे हो जाएगा ना, जब नए लोग आगे आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब लाइन पर आ जाएंगे। अजलान, इफ आई टॉक अबाउट, अभी कादिर जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक टैलेंट है, नया टैलेंट भी है। देखिए हमने नुमान को उस वक्त तो यूज़ ना किया जब हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ज़रूरत थी, वहाँ पर भी हमने उन्हें चांस नहीं दिया। आज जब हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जब नए बच्चे मौजूद हैं जिनकी एज यहीं पर ख़त्म होती जा रही है डोमेस्टिक खेलते खेलते, वहीं पर उनकी फिटनेस तबाह हो रही है, सब कुछ इंजरीज हो रही हैं, उनको कब मौका मिलेगा? कौन ये चीज़ें डिसाइड करेगा कि उनको भी आगे आना चाहिए? देखिए एक तो हमारे क्रिकेट का जो पूल है ना वो बड़ा गड़बड़ सा है। जिस तरह अभी कादर ने पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे बेहतर होता कि आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी शुरू करा लेते, यहाँ जो आपने चैंपियंस फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट करवाना था वो करवा लेते 3 रोज़ा। सो आपके पास टेस्ट में सीज़न से पहले, जो और सीज़न तो ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ है, टेस्ट सीरीज़ से पहले आपके पास इतना पूल आ जाता है कि आपको पता होता है कि किस पोजीशन के लिए आपके पास खिलाड़ी मौजूद हैं और रिप्लेसमेंट क्या क्या है। दूसरी रही बात नुमान की एज की, तो वो मैंने अजराह तफन्नन कहा था, मेरा मानना ये है कि स्पिनर थोड़ा लेट ब्लूम करता है, फास्ट बॉलर थोड़ा अर्ली ब्लूम करता है। लाइक फास्ट बॉलर की बेहतरीन प्राइम होती है फ्रॉम 20 to 30, उसके बाद पेस गिरनी कम हो जाती है और फिर वो तजर्बे की बुनियाद पर उठकर। स्पिनर का ये है कि वो 30 के बाद जो है वो ज़्यादा रिफाइन होने लग पड़ता है। हमारे पास एग्जांपल मौजूद है सईद अजमल की, जो कि 30 के बाद बहुत बेहतर हुए, जुल्फ़कार बाबर की, एंड देन नुमान अली एज वेल। तो स्पिनर के केस में ये है कि वो विद टाइम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। हाँ, अब नुमान की जगह हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो अगेन हमने वाइट बॉल में उनको देखा है। बेहतर होता है कि हम यहाँ पे रेड बॉल क्रिकेट करवाते हैं। हमें पता चलता है कि सुफियान मुकीम है, मेहरान मुमताज है, फैसल अकरम है, बेहतरीन। और इस टाइम पे मुझे लड़का वो कल उसने जो ब्रेक थ्रू दिलवाए हैं वो बेहतरीन बॉलिंग की है। वो ये 2 लड़के तो ऐसे हैं सुफियान और फैसल अकरम के जिन पे हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए, बेहतरीन कोचिंग होनी चाहिए, बिकॉज ये वन ऑफ अ काइंड टैलेंट है। बिकॉज ये लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स, नॉर्मली राइट आर्म रिस्ट स्पिनर्स होते हैं, ये दोनों लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स हैं। ये समझ लें कुलदीप यादव जैसा इंडिया के पास है और उसने हमें मुसीबत डाली भी होती है बिकॉज उसकी गूगली रीड नहीं होती इतनी, मतलब 22 कदम से अगर आपके पास गूगली आ रही है आपको नहीं पता चलता है इसने गिर के बाहर को जाना है कि अंदर को आना है, बिकॉज लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर कर रहा है। सो ये इस तरह का टैलेंट है, इनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वो ये देखना होगा कि हाँ इनका जो समझ लें कि स्टेमिना है या टैलेंट है वो वाइट बॉल क्रिकेट के लिए है या रेड बॉल क्रिकेट के लिए। वो ज़बरदस्ती वाला जो एलिमेंट हम करते हैं, बिकॉज लेट्स एक्सेप्टेड कि पीसीबी एक बड़ा मुश्किल किस्म का एम्प्लॉयर है, वो आपसे वो काम करवाने की कोशिश करता है जिसके आप काबिल नहीं होते। समथिंग सिमिलर दैट ऑस्ट्रेलिया डिड विद शॉन टेट, ही वाज अ ब्रिलियंट वाइट बॉल फास्ट बॉलर, उसको ज़बरदस्ती रेड बॉल क्रिकेट खिलाई, बेड़ा गर्क हुआ। इरफान पाकिस्तान के, ही वाज ब्रिलियंट वाइट बॉल फास्ट बॉलर, उनकी फिटनेस भी नहीं थी टेस्ट क्रिकेट वाली, उनको टेस्ट में क्रिकेट भी खिलवाई, उसके बाद वाइट बॉल क्रिकेट भी उनकी जाती रही। सो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि रेड बॉल क्रिकेट के लिए कौन सा खिलाड़ी मौजू है और उसको फिर उसके लिए इस्तेमाल किया जाए, और वाइट बॉल के लिए कौन सा मौजू है वो इस्तेमाल किया जाए। रही बात एनओसीज़ की, तो जो एनओसी है जो अलाउड है कि हमें 2 लीगें खेलनी है, वो 2 लीगें तो खेलने दो ना। हमारे खिलाड़ी जो सबसे बड़ी लीग है क्रिकेट की वो खेल नहीं सकते, हम सबसे बड़ी टीम के साथ रेगुलरली बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, तो हमारा वहाँ फाइनेंशियल लॉस होता है ए, वहाँ पे हमारे खिलाड़ियों का एक्सपोजर का लॉस होता है बी। यही वजह थी कि जब हमें उस मुल्क में जाके वर्ल्ड कप खेलना पड़ा तो हमारे खिलाड़ी अंडर प्रेशर थे, बिकॉज वो टोटली एलियन सिचुएशन थी उनके लिए। सो ये ज़रूरी है कि खिलाड़ियों को लीग्स खेल लेने दी जाएं, बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए। एग्जाम्पल दे देते हैं कि इंग्लैंड की प्लानिंग ये हुआ करती थी कि वो पहले से चाक आउट कर लेते थे कि आगे फ्यूचर में हमने कहाँ कहाँ खेलना है, वर्ल्ड कप कहाँ होना है,
और बड़ी हमारी सीरीज़ कहाँ आ रही है, तो वो खिलाड़ी वो बोर्ड अपने खिलाड़ियों को उन मुल्कों में लीग्स खेलने के लिए भेजा करता था, इसलिए कि एक ये थोड़े से पॉलिश हो जाएंगे, बी ये हमारे लिए डेटा इकट्ठा करके लाएंगे। और हमारी पॉलिसी का आलम ये है कि 2020 में जो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होना था, जो कि कोविड की वजह से नहीं हुआ, 2019 में हमने खिलाड़ियों के BBL NOCs और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिफ्यूज कर दिए थे कि नहीं आप नहीं जा सकते खेलने के लिए। हारिस रऊफ का मना कर दिया, फिर उसके बाद अपना ये उसामा मीर का जो मसला बना, वो बेहतर होता कि आप जाएं खिलाड़ियों को खेलने दें। रिसेंटली BBL ने इनको अलाउ नहीं किया, नहीं अभी जो CPL का मेरे ख्याल में CPL में भी ये हुआ है, बाबर वगैरह ने और ये हमारा अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बट जिस जमाने में लाइक कामरान अकमल वगैरह खेलते थे, इनको मिड सीजन वापस बुला लिया जाता था, या कि यहाँ आके आपने डोमेस्टिक खेलनी है व्हाट्सएवर। अभी जो हम देख रहे हैं कि हमारा BBL में हमेशा से 5 से 6 खिलाड़ी या साइन हो जाते थे या ड्राफ्ट में आ जाते थे। इस बार सिर्फ एक खिलाड़ी का आना इंडिकेट करता है कि हमारे बोर्ड टू बोर्ड ताल्लुकात भी खराब हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि हम खिलाड़ियों के NOC रिफ्यूज करते हैं। इसका असर एक तो खिलाड़ियों पे आएगा, दूसरा इसका फॉल बैक हमारे PSL पे ऑलरेडी आ रहा है, मजीद आएगा। वो जो एक हमारा गिला होता है जी बड़ा खिलाड़ी नहीं आता, बड़ा खिलाड़ी किस तरह है कि आप जब आपके बोर्ड दूसरे बोर्ड्स के या दूसरे लीग्स के NOC कैंसिल करते हैं तो वो एक रेसिप्रोकेट होती है। टेक है। देखें एक चीज़ ये भी है समझने वाली, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा साइंसदान है, आपने काम भी किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत ज़्यादा न्यूटन्स बैठे हैं, वो ऐसा डिफोकस करते हैं कि उनसे बड़ा कोई न्यूटन साइंसदान है ही नहीं और उनसे बेहतर कोई समझा ही नहीं सकता। असल चीज़ ये है कि देखें इससे एक तो रिलेशन बिल्डिंग होती है, दूसरी चीज़ है कि आपके प्लेयर्स को वहाँ की कंडीशंस पता लग जाती है। ठीक है, अगर आपके 4-5 प्लेयर एलीट क्लास के जाएं और वहां पर जाके खेलते रहें, हमें क्यों मुश्किलात पेश आती नहीं है 80s से 90s में, फिर लेट 20s में अभी तक जो है वो हमें मुश्किलात आती हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम आपको कहते हैं कि जी बड़ी मुश्किल कंडीशन है, तो इसीलिए आती हैं कि हम लोग वहां पर खेलते ही नहीं है। जस्ट टू ऐड हियर, और हमें इंग्लैंड में उस किस्म की मुश्किलात नहीं आती थी बिकॉज हमारे खिलाड़ी काउंटी खेलने जाते थे। एग्जैक्टली, वहां पे कंडीशंस का पता है उनको। हम डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहुत बात करते हैं। जावेद मियादाद को जितना गिलमोगन ने बनाया है, इफ आई मुझे करेक्टली उनकी काउंटी टीम का याद नाम आ रहा है इस वक्त, वेल्स के पास वो काउंटी होती थी, उसके लिए खेलते थे, इतना PIA ने नहीं बनाया। उनकी क्रिकेट को इंप्रूव करने में बहुत बड़ा रोल काउंटी का था। जहीर अब्बास के क्रिकेट को इंप्रूव करने में बहुत बड़ा रोल काउंटी का था। वसीम अकरम को लीग क्रिकेट खेलने के लिए भेज दिया जब उनका काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, जस्ट इसलिए कि अगले साल पाकिस्तान ने इंग्लैंड खेलने जाना, बिकॉज वहाँ पे इनरोड्स थे इस तरह के। ऑस्ट्रेलिया में ये वाली चीज़ नहीं मिलती थी कि आप जाके शेफील्ड शील्ड खेल लो, बिकॉज वहाँ पे उस तरह से नहीं है निज़ाम। तो इस ये भी एक बड़ी वजह थी कि हम स्ट्रगल करते थे कि इंग्लैंड में हम लोग बेहतर होते गए, और हमारे जितने भी खिलाड़ी स्पेशली बैटर्स जो बेहतर रहे हैं वो इसलिए रहे हैं कि उन्होंने काउंटीज़ खेली हैं। मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, इंजमाम, इन लोगों के क्योंकि इंग्लैंड में खेलने का एक्सपीरियंस था। इमाद वसीम और साइम अयूब को आप लोगों ने T20 वर्ल्ड कप में इसीलिए शामिल किया था, वेस्ट इंडीज का एक्सपीरियंस खेलते रहे, बिल्कुल सही बात है, वो CPL खेलते और हम वेस्ट इंडीज गए ही नहीं। तो हमें चाहिए कि हम लोग कम से कम अपने प्लेयर्स को ये आउटर कंडीशंस जो होती है ना, ये ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, आपकी जो इंग्लैंड है, इसमें प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने दें। इनको कहें कि खेलें भाईजान आप लोग, एक तो फाइनेंशियली भी उनका बेहतरीन इजाफा होगा, और दूसरी चीज़ है उनको कंडीशन से जो है वो यूज्ड टू हो जाएंगे, वो आके दूसरे प्लेयर्स को भी बताएंगे कि भाईजान ये कंडीशन है। अच्छा कादिर, बिल्कुल आपकी बात ठीक है अजलान, आई एग्री विद योर पॉइंट, लेकिन मुझे ये बताएं कि चले वहाँ पे वाकफियत हो जाएगी, वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए वो लीग्स खेलना जरूरी है, दैट इज फाइन। अपने ग्राउंड्स में तो होनी चाहिए ना। नहीं, अपने ग्राउंड में फायदा ही नहीं है इधर की, तो यहाँ पे तो बांग्लादेश से हार रहे हैं। इधर पैदाइश हुई है उनकी, ये यहाँ पर खेलते रहे हैं, इधर सारी जिंदगी क्रिकेट उन्होंने खेली है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से फिर भी नहीं यहाँ पे हम परफॉर्मेंस दे सकते। मतलब हमसे हमारे साथ मसला ये आ रहा है कि हमसे हमारी होम कंडीशन भी एक्सप्लॉइट नहीं हो रही। यस, हमने बाहर क्या करनी है, मसला तो ये है। देखिए हमें गेम अवेयरनेस हमारे कप्तानों को नहीं है, हमें गेम अवेयरनेस के साथ साथ हम पिच रीड नहीं कर सकते। कोचेस को देखिए, कोचेस जो हैं वो अगर आपने रखे हैं लाखों डॉलर्स पे, तो कम से कम भाई उनको पिच तो रीड करनी आनी चाहिए ना। वो आगे बड़ा मासूम आना शक्ल से कह देते हैं जी वो परसों जो है वो पिच की कंडीशन चेंज होगी, अचानक हमें पता ही नहीं लगा। तो अजर में मूसा आप सारी जिंदगी इंग्लैंड रहे हैं माशाल्लाह, उधर कोचिंग करते रहे, कप्तानी की, सारा IPL खेला, आप वो पिच रीड करनी नहीं आती, आप इतने पुराने सीनियर क्रिकेटर हैं। बस यहाँ पे ना सब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ना सब लोग जो है वो सिर्फ ये शो करवाते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है,
और अल्लाह के हुक्म से उन्हें कुछ भी नहीं देखिए, पता। हम लोग गोरों पे जान निछावर करने वाले लोग हैं। हम बस देख लेते हैं कि हाँ ये फॉरेनर है, इनसे ज़्यादा नॉलेज तो किसी को है ही नहीं, जबकि हमारे अपने लेजेंड्स मौजूद हैं यहाँ पर। क्यों इंडिया रिलाई करता है अपने लोगों पर? क्या इंडिया के पास ऑप्शंस नहीं थी कोचिंग की? क्या इतने सारे लोग चाह नहीं रहे थे कि वो कोचिंग करें? इंडिया के जो लेजेंड्स हैं ना, उनके जो मर्जी इख्तलाफात हों, गौतम गौतम गंभीर गंभीर के विराट कोहली से इख्तलाफात नहीं थे। और देखिए किस तरह से साथ BCCI बैठे ने, हाँ, ट्रैवल सामने कर रहे, सारा कुछ भुला दिए, कंट्री के लिए खेलते हैं वो, मुल्क के लिए खेलते। ठीक है। यहाँ पे ना ईगो है, यहाँ पे हमारे जो लेजेंड्स है ना, वो अल्लाह करे हम 92 के बाद कोई खुदा का करम ऐसा हो कि हम कोई वर्ल्ड कप जीते हैं, तो वरना इनकी ये लेजेंड ही उतरे। ये जो लेजेंड्स है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, एक मेंटालिटी होती है एक क्रिकेटर की। जो साबिक जो क्रिकेटर्स है ना, चाहे वो वसीम हैं, वकार यूनस हैं, मिसबा हैं, यूनस खान है, इनके दिमाग में ना ये होता है कि हम लोग सुपीरियर हैं हमारे प्लेयर्स के साथ। आप देख लें, जब भी कोई लोकल कोच आए, मिसबा आए, वकार यूनस आए, आप जितने भी आप पहले देख लें, लोकल कोचेस जब आते हैं लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो उनको पता होता है ना कि ये प्रॉब्लम जब कोई प्लेयर ऊपर जाने लगता है या वो समझते हैं कि ये प्लेयर अब जो है वो सुपरस्टार बनने की तरफ जा रहा है, हाँ। तो उसकी बुराइयां शुरू कर देंगे, आपस में लड़वाने शुरू कर देंगे, प्लेयर्स को आपस में लड़वाना शुरू कर देंगे। एक और चीज़ ये है कि अच्छा खिलाड़ी होना डजंट मेक यू अ गुड मैन मैनेजर, इवन अच्छा कैप्टन होना डजंट मेक यू अ गुड कोच। सो कोचिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो बड़ा नाम हमारा होना वेरी गुड, उनको किसी और तरह से अगर इस्तेमाल कर लिया जाए ज़्यादा बेहतर है, अगर वो कोचिंग के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं या वो कोचिंग के लिए सूटेबल नहीं है। सो ये एक वजह होती है कि हमारी कोशिश होती है कि हम एक ओवरसीज़ कोच लेके आए, बिकॉज उसका कोचिंग एक्सपीरियंस भी होता है, थ्रू एक प्रोसेस आता है। इंडिया की जहाँ तक बात है तो उन्होंने भी जॉन राइट पे रिलाई किया था, उन्होंने भी गैरी सारा कुछ था, लेकिन उधर एक अगेन प्रोसेस है कि कोच ग्रेजुएट होता है फ्रॉम कंडीशन और थी। अगेन आज ये वो वाला गैरी भी नहीं है, हर चीज चेंज हो गई ना। हाँ। वो 2011-12 वाला गैरी अब अगर आप 13 साल पहले वाला आप गैरी देखें, आप अब लेकर आ रहे हैं तो बेचारा, आप तो हाइब्रिड हो गए। मैं बेचारा बीमार लगता है, वो कर रहे हैं, वो तो खुद परेशान हो गए हैं माहौल देख देखिए यहाँ पे ना बड़े बड़े सेहतमंद लोग रह जाते हैं, उस बंदे को ना कम से कम अपनी जो है वो सेहत बनाने के लिए यहाँ पे इनको बड़े कैल्शियम खाने की जरूरत है, विटामिन लेंगे और इंश्योरेंस अच्छी करवाएं। यहाँ पे लोग पागल हो जाते हैं, यहाँ पे प्लेयर पावर बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर जो रमीज़ राजा के दौर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की गई थी प्लेयर पावर, उसकी वजह से काम थोड़ा सा ख़राब भी हुआ। देखें, हर चीज़ का एक मेरिट डिमेरिट्स देखने चाहिए। रमीज़ राजा के दौर में नो डाउट मैं उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो हुई हैं, उन्होंने प्लेयर पावर दी, लेकिन भाई कप्तान को उन्होंने हौसला और पावर पूरी दी। कप्तान के साथ लड़के टस से मस नहीं होते थे उस टाइम पे। जो मैंने इत्तेफाक देखा है टीम के अंदर, वो आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा, और उस टाइम पे अल्लाह ताला ने हमें वो कामयाबियां अता की हैं जो पहले कभी नहीं हुई। हाँ। इंडिया को हमने मेजर टूर्नामेंट में कभी शिकस्त नहीं दी, और उस दौरान हमने 152-0 भी कर दिया, ठीक है ना। फिर अमाल का दारोमदार होता है नीयतों पर। जब फूट पड़ी, किसी फ्रेंचाइज ने एक जो है वो थोड़ा सा दिमाग ख़राब करने की कोशिश की, सेठी साहब के थ्रू करने की कोशिश की, पुट करनी चीज़ें शुरू की, ज़का साहब आ गए माशाल्लाह, उसके बाद तो मज़ीद चीज़ें ऊपर जाना शुरू हो गई, पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की करना शुरू हो गई। इंडिया में हमने जाके झंडे गाड़े, उधर हमने सेल्फियाँ ली लोगों के साथ, परफॉर्मेंस तो हमारी कोई नहीं थी, उधर हमने सिर्फ सेल्फियाँ ली, हमने उधर नारे लगवाए लोगों के साथ। अच्छा, वो हमने यूएसए में ये किया। तो ये चीज़ें हमें हमारी क्रिकेट को 2021-22 से कम 10 साल पीछे ले गई। जो हम चीज़ें छोड़ के आए थे पहले, वही अब स्टार्ट हो गई। लेकिन कादिर 2 साल हमारी क्रिकेट ने बहुत राज किया, 2 साल, सिर्फ 2 साल, 21 और 22 में, क्योंकि कोविड था 20 में। 21 और 22 वाला जो टेन्योर था वो आप निकाल के देख लें, हमारे पास कम से कम कामयाबियां थी, खुशियां बनाई उस वक्त था, शाहीन बनाई उस वक्त। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। आई थिंक 2017 ऑनवर्ड्स हमारी एक चीज़ नज़र आने लगी थी, जब हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीते, प्लस फिर T20 में जब नंबर 1 बने तो लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग T20। हाँ, वो सरफराज का नो डाउट। आई थिंक 2010 ऑनवर्ड्स चीज़ें बेहतर होनी शुरू हुई थी, कि जब हमने रियलाइज़ कर लिया था कि ये शायद हमारा रॉक बॉटम है, इससे बेहतर जाना है। मिसबाह-उल-हक को कप्तान बनाना,
उसके पास जिस किस्म का टैलेंट था उसको लेके थोड़ा बहुत जो हम जीते, चीज़ें स्टेबलाइज होनी शुरू हुई। हाँ, उस दौर में हमारी वाइट बॉल क्रिकेट सफ़र की, देन थोड़ी वाइट बॉल क्रिकेट, हमारी मुसीबत भी ये थी ना, वाइट बॉल क्रिकेट बेहतर होती थी, हमारी रेड बॉल क्रिकेट सफ़र करने लग जाती थी। तो वो सिलसिला चलता रहा। हम अप्स एंड डाउन्स आते हम रहे। यूएई में कभी नहीं हारे थे, हमारी वाइट बॉल क्रिकेट बेहतर हुई, हम यूएई में हार गए, टेस्ट मैच हार गए यूएई। तो वो तो मसला जो यहाँ है वो हमेशा वही रहेगा कि देयर इज ऑलवेज अ मेथड टू मैडनेस। यहाँ मैडनेस बहुत ज़्यादा, मेथड अभी तक नहीं है, बिकॉज देयर इज नो प्रोसेस। सो अगर प्रोसेस इन प्लेस होगा, पता होगा कि होना क्या है, तो वो चाहे चेयरमैन चेंज हो उससे प्रोसेस को फर्क नहीं पड़ेगा, वो चाहे कोच चेंज हो उससे प्रोसेस को फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोसेस नहीं है ना, देयर इज नो एसओपी, जिस आज ये है कल हम ये कर लेंगे। आप इससे अंदाजा लगा लेना कि टेस्ट मैच की तैयारी हम वनडे कब से कर रहे हैं, वनडे कब से कर रहे हैं, और आगे चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी हम 4 डे से करेंगे। एंड देयर इज नो वनडे कंपटीशन इन द रन अप टू द चैंपियंस ट्रॉफी। यही वनडे कप आप दिसंबर में रख लेते तो आपके पास बाय द फरवरी इतना डेटा होता कि यार वाइट बॉल के परफॉर्मेंस ये हैं, तब तक ये वाला डेटा स्क्यूड हो चुका होगा। ये जितना जल्दी ये टूर्नामेंट खत्म, विद इन 2 वीक्स हमें भूल भी जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें लड़कों के नाम भूल जाएंगे कि समद ने पहले मैच में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, याद भी नहीं होगा कि समद कौन था। वेरी राइट, वेरी राइटली सेड। यू नो, अभी कल हारून रशीद साहब भी कह रहे थे कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो टीम में आने के बाद कप्तानी सीखते हैं, और जब वो सीखते हैं तब तक वो वैसे उन्हें हटा दिया जाता है, कोई और आ जाता है। ये चीज़ की बात की थी और उनकी मेरे साथ भी बात हुई थी, तो उन्होंने ये बाकायदा तौर पर कोर्ट भी किया था कि जो सऊद शकील हैं उनको इन्होंने नायब कप्तान क्यों बनाया। उनको नायब कप्तान नहीं होना चाहिए। रिजवान जो हैं उनको अगर आप लोगों ने देखना है, वो अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी देते हैं, तो रिजवान को उनके मुताबिक कि रिजवान को कप्तान भी होना चाहिए, और अगर कप्तान नहीं बना तो कम से कम नायब कप्तान रिजवान को होना चाहिए, जो उसका एक्सपीरियंस है, जो एक्सपोजर है, सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें देखें, साबिक चीफ सेलेक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनका भी विजन है, एक सारी चीज़ें उन्होंने भी देखी हुई हैं। जो चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस टाइम पर चल रही हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग हैं आगे करने वाले वो इसको बेहतर होने देंगे, क्योंकि उन लोगों को शायद अपनी जॉब का ख़तरा था, एक्सपोज हो चुके थे, चेयरमैन को सारी चीज़ें पता हैं कि ये लोग किस काबिल हैं और ये किस काबिल है। उन्होंने अपनी साख्त बचाने के लिए, अपनी साख्त की उसको उनको शेल्टर करने के लिए, उसको शील्ड देने के लिए ये सारी चीज़ें, हो सकता है कि ये चीज़ें करवाई गई हों या ये प्लांटेड हों कि ताकि ये सारा ध्यान उधर रहे, चेयरमैन जो है उन बुरे बनते रहे, क्योंकि हर चीज जो है वो आती अल्टीमेटली चेयरमैन के ऊपर। ठीक है, चेयरमैन जो मर्जी देखें, इतने इनिशिएटिव ले रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, अपग्रेडेशन पहले नहीं हुई, चैंपियंस कप कर रहे हैं, प्लेयर्स के लिए बेहतर सोच रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर सोच रहे हैं। लेकिन मैंने फिर कहा है कि जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो उनको डिफोकस पर डिफोकस करते आए हैं और करते रहेंगे। उनको चाहिए कि उनको थोड़ा सा ना वो आटा नहीं छानते, वहाँ पर सर्जरी की बेसिकली वहाँ पर सर्जरी की जरूरत है, और प्लेयर्स ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी होनी चाहिए। ऑल्सो जो उनका कमेंट है कि हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में आने के बाद कप्तानी सीखते हैं, तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट आर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में उनको इतनी कॉम्पिटेंस आती ही नहीं है कि कप्तानी करनी कैसे है। सो वो जो हम कहते हैं कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर होने की ज़रूरत है, बेहतर होने की ज़रूरत है, उसकी बड़ी वजह यही है कि वहाँ से आने के मतलब हम अगर कंपेयर करें काउंटी क्रिकेट से, जब हैरी ब्रूक कल का बच्चा है और उसको कैप्टन बना दिया गया, क्यों? क्योंकि वो एक प्रोसेस के थ्रू, और उनका प्रोसेस इतना अच्छा है कि वो आपको इतना अच्छा ग्रूम कर देते हैं कि आप रेडी होते हैं लीड क्रिकेट के लिए, ना सिर्फ बल्कि लीड क्रिकेट कप्तानी करने के लिए। हमारे केस में ये है नहीं कि हमारे जो डोमेस्टिक में कप्तान होते हैं उनको या तो जो अच्छे कप्तान होते हैं उनको मोस्टली मौका नहीं मिलता पाकिस्तान खेलने के लिए, और जो पाकिस्तान खेलने के लिए ग्रेजुएट कर जाते हैं उनमें वो कॉम्पिटेंस हाई नहीं होती कि कप्तानी करनी कैसे है। बिल्कुल सही बात है। मैं भी यही बात अक्सर इसका जिक्र करती हूँ कि हमने अभी चैंपियंस कप भी करवाया तो वहाँ पर भी हमने कप्तान उन्हीं लोगों को बना दिया जिनसे पहले ही हमारे तजुर्बात जो है हम उनके देख चुके हैं कि उन्होंने क्या किया क्रिकेट के अंदर। मोस्टली उसमें से देखें ना, पीएसएल में कप्तानी कर रहे हैं, पीएसएल में कप्तानी कर अगर आप लोगों ने कप्तान तैयार करना है, ये तो कप्तान है चले हुए कारतूस, अगर आप लोगों ने अपने कप्तान तैयार करने हैं, हाँ। तो भाई आप डोमेस्टिक में से वो यंगस्टर उठाओ जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। साइम अयूब को उठाना ना आप लोगों ने, बनाओ कप्तान बनाया, सऊद को बनाया, बहुत अच्छी बात है, बनाया कप्तान, हारिस को बनाया, अच्छी बात है, बनाए। इस यंगस्टर्स को कम से कम बनाए जो आगे से आगे 5 साल, अच्छा उसकी कप्तानी करने का हारिस को क्या फायदा हो रहा है, और साइम को एक मैच में अगर उसने कप्तानी की तो उसका क्या फायदा है? 156 भी किया उसने, कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था, उसका फायदा इस चीज का हुआ। देखे, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी
ऑनरशिप उसने पूरी टीम की ली, प्लस उसके अंदर कितना उसका मोराल बूस्टअप हुआ होगा। मेरे अंदर, मेरे साथ जो जूनियर, मेरे सीनियर्स हैं, वो मेरी कैप्टेंसी के अंडर खेल रहे हैं। शान मसूद, बाबर आजम, ये मेरी कप्तानी के अंदर खेल रहे हैं। ठीक है, अथॉरिटी है। कप्तान चाहे मुंह जुबानी बना दिया हो, लेकिन यार एक होता है कि आपने अंदर जा रहे हैं, टॉस करना है, प्लेयर्स को किस बैटिंग लाइनअप पे भेजना है, सारी चीज़ें हैं। उसको मैनेजमेंट, उस मैनेजमेंट को सीखने के लिए ये जो यंगस्टर्स हैं, इनको कप्तानी देनी चाहिए। आपको आगे जो वनडे कप, आपने जो कायदे ट्रॉफी करानी है, आपने जो T20 नेशनल T20 कप करवाना है, कम से कम उसमें जो 5 टीमें हों या आपकी जितनी भी टीमें डिपार्टमेंटल की, उनको कम से कम आपको जूनियर्स को, जो आप समझते हैं कि भाई ये लीडरशिप क्वालिटी रखता है लड़का, आपको पता तब नहीं लगता जो हमारे स्टैट्स वाले लोग हैं या हमारे सिलेक्शन कमेटी में हैं, जिन्होंने NCA में काम किया या NCA के साथ काम कर रहे थे, उनको ये मौके पे नहीं पता लगता कि हारिस जो है वो कप्तानी का अहलियत रखता है। उनको तब से पता होता है जब वो अंडर 13, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18, अंडर 19 खेल रहा होता है, अंडर 21 में खेल रहा होता है। ये तब से अंदाजा होता है कि इस लड़के का विजन है, इस लड़के को कप्तानी। सऊद शकील को मुझे बताएं, आज का पता था इनको सऊद शकील के अंदर कप्तानी करने की अहलियत है। PTV का कप्तान रहा होगा ऑब्वियसली, उसने कप्तानी, बाबर देखे, बाबर ने, या सरफराज अहमद आप देख लें, एग्जाम्पल है, एक चैनल के थ्रू आए, कप्तानी की, उसको इतनी मुश्किलात पेश नहीं आई। अल्लाह ताला ने कुछ उसकी नीयतों की वजह से भी उसको फल दिए। उसकी कप्तानी में आज जितने सुपरस्टार है ना, ये तब वो सरफराज के दौर में बने थे। चैंपियंस ट्रॉफी ने इनको बनाया। ठीक है, ये अगर फगर जमान आउट हो जाते, अगर वो ख्वाब ना देखते, बीमारी के बावजूद उन्होंने ख्वाब देखा था कि मैं 9 बॉल पे आउट होऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, ये वो वाली चीजें अगर ना होती, फखर की सेंचुरी ना होती, अजहर अच्छा ना खेलते ओपनिंग में, तो हम लोग हार जाते ना। देखिए, ये कैप्टन प्लेयर्स बनाकर देता है। मैं तो हमेशा से ये बात करती हूँ कि सरफराज को हटाना भी गलती थी, बाबर को उस वक्त फौरी तौर पर लाना गलती थी, बाबर को फिर हटाकर शाहीन को लाना। मुझे ये बताएं, सरफराज, अगर सरफराज को आपने शायद ग्राउंड में गुस्सा होते हुए नहीं देखा, मैंने उनको बड़ा करीब से देखा गुस्सा होते हुए। वो कोई लिहाज नहीं करते, वो चाहे जो मर्जी आगे प्लेयर खड़ा हो, वो नहीं लिहाज करता। खेलते हुए नजर कई दफा स्टंप्स माइक में भी उनकी आवाजें आई हैं, बिल्कुल। प्लेयर्स भी कहते हैं कि हम इनसे डरते हैं ग्राउंड में, लेकिन जैसे ही वो होटल में जाते हैं या बस में इवन बैठते हैं, ऐसे एंजॉय कर रहे होते हैं। एक फास्ट बॉलर का कहना है कि सरफराज भाई का विकेट के पीछे होना और मेरा बॉलिंग करना ऐसा ही है कि मेरे वालिद साहब पीछे खड़े हैं और मुझे कॉन्स्टेंटली होना चाहिए कप्तान, कॉन्स्टेंटली डांटे जा रहे हैं। यही कैप्टन होना चाहिए और इसकी हमें आज भी कमी है। खैर, इसी के साथ वी हैव टू रैप अप द शो नाउ। और अज़ान, आपका बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। कादिर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारी गुफ्तगू के अंदर 4 चांद लगाने का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अभी मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। वी विल जॉइन यू एट 4 PM। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।